साथियों नमस्कार। हमारा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था हम कर रहे थे, टेक्निकल इशू की वजह से बीच में वीडियो रुक गया था। साथियों हम बात कर रहे थे भरतपुर पर। भरतपुर संभाग में दो बातें रह गई थी जहां पर मैंने बात खत्म की थी। साथियों भरतपुर संभाग में क्षेत्रफल की बात आती है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला करौली, सबसे छोटा धौलपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भरतपुर और छोटा धौलपुर। ये सारी बातें हो गई थी। साथियों उसके अलावा एक बात और देखिए कि संभागीय व्यवस्था में दो प्रश्न आते हैं कि संभागीय स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। वो पूछेगा कि संभागीय जो स्तर है उस पर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। याद रखना संभागीय आयुक्त होता है। जब संभागीय व्यवस्था खत्म कर दी गई थी ना, तो ये पद भी खत्म कर दिया गया था। तो प्रश्न पूछता है कि संभागीय आयुक्त जो है उसका पद को पुनः सर्जित दोबारा कब बनाया गया। साथियों 1987 में। कब? तब प्रशासनिक व्यवस्था दोबारा बनाई गई ना, तब इस पद को भी बनाया गया। याद रखना संभागीय स्तर पर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? संभागीय आयुक्त। उसके अलावा एक बात ये भी याद रखना कि संभागीय स्तर पर पुलिस प्रशासन की जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? पुलिस रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संभागीय स्तर पर पुलिस प्रशासन की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसको पुलिस रेंज बोलते हैं। और जिसको सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको संभागीय आयुक्त बोलते हैं। और पुलिस विभाग का जो मुखिया होता है वो किस रेंज का होता है? आईजी रेंज का होता है। पुलिस महानिरीक्षक होता है। ये दो बातें रह गई थी। इन दो बातों के साथ ही साथियों मैं आगे बात करता हूं कुछ एमसीक्यू की तरफ। साथियों ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो करवा रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि लगे बाकी जब क्लास बैच शुरू होगा तब ढंग से करेंगे। साथियों ये हमारा नक्शा था। हम चाहता हूं जी एक बार और नक्शा देखे भैया। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भैया प्रतापगढ़, भैया चित्तौड़गढ़। देखिए चित्तौड़गढ़ यहाँ भी आता है, थोड़ा सा यहाँ भी आता है चित्तौड़गढ़। भैया भीलवाड़ा, भैया बूंदी, भैया कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। भैया आपने बताया था कि जोधपुर के नीचे पैपुर, पाली और रायपुर, राजसमंद। और फिर जब संभाग करेंगे ना तो यहाँ पर उच्चारी करना है क्या कि पाली तो चला जाएगा जोधपुर संभाग में, राजसमंद चला जाएगा उदयपुर संभाग में। और सुनो कोटा को याद किया था कि कोट के ऊपर क्या लगाते हैं? बटन लगाते हैं। और बटन कैसे होते हैं भैया? गोल गोल होते हैं, जैसे पानी की बूंद होती है ना वैसे। तो देखो कोटा के ऊपर क्या था? बूंदी। तो दिमाग लगाना है कि बूंदी किस में आएगा? कोटा संभाग में आएगा। और सुन लियो जयपुर के बगल में क्या था? दौसा। तो बताओ दौसा किस संभाग में आएगा? जयपुर संभाग में आएगा। और हमारा टेरा भीलवाड़ा, अजीब भीलवाड़ा के ऊपर अजमेर था, अजमेर के ऊपर नागौर था, अजमेर के बगल में टोंक था। और ये चारों किस में आएंगे? अजमेर संभाग में। कि अभी ना टोको साहब, अभी ना टोको, हम जा रहा हूं अजमेर। ये वाली ट्रिक से ये पूरा नक्शा याद किया था। हम यही चाहूंगा उसी कहानी से याद करें, उसी तरीके से याद करें, पूरे संभाग याद हो जाएंगे। आ जाओ जी उत्तर देना है, फटाफट मिलाना है। आज का पहला प्रश्न है लेकिन यहाँ पर दो लगा हुआ है, कोई बात नहीं। सुनो वो पूछ रहा है उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? वह है जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में आया था। अजी सुनो कि यदि ये आपका नक्शा है ना, तो यदि ये पूर्व है और यदि ये पश्चिम है और यदि ये उत्तर है और साथियों यदि ये दक्षिण है, तो आप ये बता दो कि उत्तर से दक्षिण विस्तार मतलब बताना उत्तर से दक्षिण विस्तार किस जिले का है? उत्तर से दक्षिण वाला ऐसे पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण वाला ऐसे बताओ। तो सुनो भीलवाड़ा कहां पर है भैया? भीलवाड़ा कहां पर है? देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं झुंझुनू की बात करूं भैया, काट दो क्योंकि झुंझुनू तो भैया इस साइड आएगा उत्तर से पूर्व की ओर। काट दिया
बताना। झालावाड़ साथियों यहाँ पर आएगा, इसको भी काट दो। बताओ चित्तौड़गढ़, भैया चित्तौड़गढ़ आधा तो यहाँ आएगा और आधा यहाँ आएगा, मतलब इस तरीके से विस्तार है, या यूं कहें इस तरीके से विस्तार है। झालावाड़ भी नहीं आएगा। भीलवाड़ा देखना, पूरा भीलवाड़ा यहाँ पर है, ऊपर से आते हैं तो ऐसे ही भीलवाड़ा दिखता है जी। आज इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा आंसर हो जाएगा। और सुनो, और सुनो, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? आप बोलते हो ना कि भैया हनुमान मास्टर से पढ़ो, कैसे? जोश के साथ। मतलब ये हो गया जी कि सबसे पहले संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई? किसने शुरू की? हीरालाल शास्त्री ने। फिर सुखा किसने दिया? मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। फिर वापस शुरू कब हुई? हरिदेव जोशी के समय। पूछ रहा है तारीख। अजी यहाँ पर तारीख की बात की थी कि भैया 3/1949 को शुरू हुई। और भैया इस मोहनलाल सुखाड़िया ने कब सुखा दिया? अजी 24 अप्रैल, भैया 24 अप्रैल 1962 को तो बंद कर दिया। और जोश के साथ शुरू कब हुआ? मैंने बताया था 7, 8, 9 याद कर लेना। 1987 में। देखना 62 में बंद हुआ और 87 में शुरू हुआ। पूछ रहा है किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? 62 से पहले भी थी और 87 के बाद में भी थी। अजी इस पीरियड में नहीं थी। आज आंसर जी हो जाता है। और सुनो, पूछा गया है, ये प्रश्न इसलिए ही करवा रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में पता पड़ सके कि वास्तव में क्या तो पढ़ा है और किस लेवल के। जो जो चीज मैंने बताई है ना वो मैंने हेजर रिवीजन करवाया है, क्योंकि साथियों मैं लाइव में पढ़ाऊंगा तब याद करवाऊंगा, आपको आइडिया लग सके कि प्रत्येक टॉपिक इसी हिसाब से जीके का करना है। ओ 25 वर्षों के अंतराल के बाद में किस वर्ष संभागीय आयुक्त? बताना जी। अजी हम बोल रहे थे कि जो संभागीय व्यवस्था होती है ना उसमें सबसे बड़ा प्रशासनिक जो पद होता है वो कौन सा होता है? संभागीय आयुक्त का। और पुलिस में पुलिस रेंज का। और मुखिया को क्या बोलते हैं? आईजी बोलते हैं। आईजी लेवल का होता है। हमने ढंग से बात की थी तो बता दो पद पुनः सर्जित कब किया गया? अभी तो बात कर रहे थे भैया, जब हटाया ना तब तो पद हटा दिया, और जब संभागीय व्यवस्था वापस लेकर आए तो इस पद को भी लेकर आए। कब? अजी 7, 8, 9 में। आज इसका आंसर 1 नंबर हो जाता है। हम चाहूंगा एक बार पुनः देखें, क्योंकि हो सकता है पहले आपको इन दोनों बातों का महत्व पता नहीं हो। अजी ये दोनों है ना, ये दोनों क्या है? लड्डू है लड्डू। कैसे? संभागीय स्तर पर सबसे बड़ा प्रशासनिक पद कौन सा होता है? संभागीय आयुक्त। या तो ऐसे पूछेगा, यदि इतने में उसको चैन नहीं आएगा ना तो फिर पूछेगा पुनः सर्जित कब किया गया? अजी 1987 में। पुलिस के लिए पूछे, याद रखना पुलिस रेंज और मुखिया क्या होता है? अजी महानिरीक्षक होता है, आईजी होता है। आ जाओ वापिस। ये प्रश्न था कहां पर पूछा गया था? कॉलेज व्याख्याता में। मैं ये कहूं ना, मास्टरों का सबसे बड़ा मास्टर होता है ना, उसमें पूछा गया है संभागीय आयुक्त का कि संभागीय व्यवस्था में सबसे बड़ा पद संभागीय आयुक्त। कहां पर पूछा गया? मास्टरों में। सबसे मास्टर की सबसे बड़े टीचरों की एग्जाम होती है उसमें 2019 में पूछा है, ज्यादा पुराना नहीं है, देखना। बताओ राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? अजी अजमेर, भैया मात्रा है 4। भैया कोटा, भैया मात्रा है 4। भैया जोधपुर में द आ गया ना, जोधपुर में 6। भैया जयपुर में जयकारा लगा दो सबका, किसका? 500 पीर का 5। बता दो सबसे ज्यादा जिला किसमें? आज इसका आंसर जोधपुर हो जाता है। सुनना, उदयपुर में द आ गया 6, जोधपुर में द आ गया 6 और जयपुर में 5, बाकी 4 में 4-4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। आज इसका आंसर 3 नंबर हो जाता है। साथियों पूछा गया प्रश्न है, देखना भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? और रे भरतपुर का पूछ लिया, ऐसे तो किसी का भी पूछ लेगा, लेकिन हमें तो परेशान होना ही नहीं है। भैया आपने बताया जिसमें द आएगा उसमें तो 6 जिले होंगे, और भैया जो जयपुर होगा उस जयपुर में 5 जिले होंगे। उदयपुर में बताओ द आ गया ना 6,
बताओ जी बताओ, जोधपुर में बताओ 6, जयपुर में 5, उसके अलावा कुछ भी पूछे 4 आवेगा। और भरतपुर को ऐसे याद कर लो, भरत कितने भाई थे? 4। आज इसका आंसर 4 आ जाता है। 5 किसका होता है भैया? 5 तो जयपुर का होता है। 6 किसका होता है भैया? 6 उसका होता है, एक तो जोधपुर का और एक उदयपुर का। और 3 किसका होता है? बावड़ा बना रहा है, 3 तो किसी का भी नहीं होता। देखिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखना, डूंगला कपासन किस जिले की तहसील है? साथियों जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया। साथियों जिले तो याद कर लिए, लेकिन प्रश्न था डूंगला कपासन किस जिले की तहसील है। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, आज यहां पर परीक्षा एग्जामिनर चाहता है कि जो बालक है ना, वो बालक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए ये प्रश्न बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है आप पूरे जिलों की तहसीलें याद करने लग जाओ। साथियों ये प्रश्न कहां से आया वो सुनना, उस समय की बात है। ये डूंगला कपासन की तहसील क्या थी? चर्चित थी, चर्चा में थी, इसलिए पूछ लिया किस, ये जो तहसील है किस जिले में है। आज तो इसका आंसर चित्तौड़गढ़ हो जाता है, लेकिन हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ गए, उसके लिए क्या करना है? तहसील याद नहीं करना। साथियों सोमवार से जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, हमारे जो न्यूज़पेपर है ना, उन न्यूज़पेपर में से साथियों जो भी चर्चित होगा 4 से 5 प्रश्न, 3 से 4, 3, 4, 5 क्वेश्चन पर डे बनते हैं कि कौन सी तहसील चर्चित में है। सिलेक्शन लेना है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर साथियों सोमवार से, मैं ये नहीं बोल रहा कि करंट जीके डाल रहा हूं, करंट के बारे में मैं 1 अगस्त के बाद में चर्चा करूंगा आपसे कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अभी मैं बात कर रहा हूं ऐसी चीजों के लिए, अखबार पढ़कर मैं सोने से पहले रात को अखबार की फोटो खींच के उसको अंडरलाइन करके ग्रुप में डाल दूंगा, तो डेली की डेली देखना, ताकि जिले तो याद हो गए, हमें राजस्थान से मतलब है। ऐसे कोई प्रश्न आएंगे ना कौन सी तहसील चर्चा में, तो प्रश्न कर सके। ये प्रश्न साथियों इसलिए दिया गया था ताकि सबके गलत हो, इसलिए ध्यान रखना। ऐसे प्रश्नों के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और भी जो करना है सब काम करें। देखिए कि राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। अब बताओ क्या पूरे संभाग का अपन क्षेत्रफल याद करेंगे? कि बताओ कि पूरे संभाग का क्षेत्रफल याद करेंगे? नहीं करेंगे साथियों। ये पूछ रहा है कि ऐसे संभाग बताओ जिसका क्षेत्रफल 50,000 से ऊपर हो। इसलिए तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग होता है जोधपुर, और सबसे छोटा होता है भरतपुर। अब साथियों जो जोधपुर का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? आपको बताया था 344 से याद करवाना कि 34.4%, और भरतपुर को बताया था भैया 5.16%। और यदि जनसंख्या के आधार पर पूछे तो फिर आपको बताया था कि एक तो भैया जयपुर और एक भैया कोटा। तो बताओ जनसंख्या के आधार पर जयपुर राजस्थान का कितना प्रतिशत है? तो देखो यहाँ 344 से याद करवाया, यहाँ पर आपको याद करवाया 244 से, मतलब 24.4%। और कोटा कितना? इसका उल्टा आधा कर दो, 16 का आधा 8, 5 का आधा 3, 8.3%। परसेंटेज तो याद कर लिया, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही चीज पूछ रहा है कि 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। साथियों आज इसको, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर के प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट याद करना जोधपुर और बीकानेर का, क्योंकि जोधपुर का तो 117, 451 होता है। जोधपुर तो क्लियर समझ में आए रखा है, कोटा का सबसे कम है, कोटा तो आप वैसे ही काट दो। और तो क्या काटोगे साथियों, इनका हल्का हल्का देखना पड़ेगा, लेकिन आप, मैं यही कहूंगा आया हुआ प्रश्न है एज इट इज याद रखिए ना, क्योंकि उनको याद नहीं करना, इतना ही याद करना है, केवल ये परसेंटेज याद रखना, परसेंटेज से काम हो जाएगा। बताओ किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है?
ऐसे दो संभाग है जिनके क्षेत्रफल लगभग समान है, याद रखना, उदयपुर और साथियों जयपुर। इसका आंसर 4 हो जाता है। अब आप देख लो, इतना डिटेल से संभाग करवाने के बाद में भी वो साथियों क्षेत्रफल से इनसे प्रश्न पूछ रहा है, और जिस किस संभाग में कौन सा जिला है, कौन कौन सी विशेषता, ये नहीं पूछ रहा साथियों। 2018 से पहले पूछ रहा था। परिवर्तन देखो एग्जामिनर क्या चाहता है। अब मेरी बात सुनना कि भैया आपने एक बात बताना, आपने क्षेत्रफल याद क्यों नहीं करवाया कि कौन से संभाग का क्षेत्रफल कितना है, हमें तो याद करवाओ। आपने केवल परसेंटेज याद करवा दिया, क्षेत्रफल तो याद नहीं करवाया। सुन लियो, जब मैं क्लास कराऊंगा ना तब याद करवाऊंगा, क्योंकि सिलेबस आ गया तब अगर संभाग सिलेबस में जुड़ा, इतना तो सिलेबस में है, क्योंकि इतना साथियों ज्योग्राफी की दृष्टि से पढ़ाया है। अब आपको प्रशासनिक व्यवस्था जुड़ेगा, पॉलिटी जुड़ेगी, पॉलिटी जुड़ती है तो फिर वो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों भी याद करवाऊंगा। और मैं बता इसलिए रहा हूं, देखो मैंने नहीं करवाया फिर भी पूछ रहा है साथियों। एज इट इज पर्सन है, याद करना। पूरे संभागीय व्यवस्थाओं में से 2 चीज छोड़ दी, एक प्रत्येक संभाग का क्षेत्रफल, एक प्रत्येक संभाग की जनसंख्या, बाकी सारा करवा दिया। जैसे जैसे सन बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे प्रश्न का लेवल बढ़ रहा है। इसलिए साथियों कोचिंगों के नोट्सों में से नहीं मिलते प्रश्न, इसलिए आपको लगता है पेपर हार्ड है, बाकी टॉपिक में तो उसी में से आता है। आज का सेमिनार अटेंड करना, पता पड़ेगा जीके में प्रश्न कहां से आता है। बता दो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखो साथियों इंपोर्टेंट लगा देना, प्रश्न पूछ रहा है। अब इसको कब करोगे रे? अरे जेल प्रेरी में आया था, कब करोगे? आप तो मास्टर की एग्जाम दोगे, बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आएंगे, तब कर पाओगे जब ढंग से पढ़ा होगा। अभी तो रिवीजन करवा रहा हूं, जब क्लास लूंगा तब देखना। पहला ऑप्शन देखो, भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना होता है? 5.2%। याद करना भैया, क्षेत्रफल के आधार पर 2 बताए थे कि जो सरकारी वो वाला गाना गाकर कि भैया एक तो जोधपुर और भैया एक आपने बताया था भरतपुर। और सुनो, भरतपुर में बताया था कि 5.16% होता है, और जोधपुर में बताया था 344 से 34.4% होता है। ये तो था भैया क्षेत्रफल के आधार पर। अब इतनी बातें पता होगी तो ही तो इस प्रश्न को करोगे रे। अब देखो कि भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का क्या 5.2% होता है? अजीब 5.16 है, तो इसको अपन राउंड में 5.2 बोल सकते हैं एग्जैक्ट, तो कि डिजिट उसके आगे भी जाएगी। सही बात है। अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, बिल्कुल 4 जिले हैं जी, और केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, मतलब मध्यवर्ती संभाग है। सारी बातें सही है, दोनों बातें सही है। बताओ तीसरा, राजस्थान में 4 जिले वाला संभागों की संख्या 4 है, मतलब ऐसे संभाग 4 है जिसमें जिले कितने हैं? 4। बिल्कुल, क्योंकि उदयपुर जोधपुर में 6, जयपुर में 5, बच गए 4 संभाग, उनमें 4 जिले हैं। ये बात भी सही है। चौथा ऑप्शन देखिए कि राजस्थान में किसी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। अजीब मना कर रहा है कि 1 लाख से ज्यादा किसी संभाग का है ही नहीं, जबकि हमने जोधपुर में पढ़ा था कि 117,451 होता है। कितना? 117,451। इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख। 1,17,000 से भी ज्यादा है, मतलब 1 लाख से ज्यादा होता है। ये बात गलत है। आज इसका आंसर क्या हो गया? ये सही आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि भैया असत्य कथन पूछ रहा है। अब आप ही सोचो, इन बातों को कब कर पाओगे? जब डिटेल में पढ़ पाओगे। अजी कोचिंग में मास्टरों को फिक्स पीरियड मिलता है, कोई संभाग में इतना पढ़ा दे, पूरा यूट्यूब पढ़ा है, बड़ी से बड़ी कोचिंग देख लेना पूरा। जो तो मैं तो अभी तो रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग कहाँ पढ़ना है, अभी सेट हो रहे हो। इसलिए साथियों कि टाइम खराब नहीं जाए, थोड़ा बहुत जिले याद कर लो, संभाग याद कर लो। इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। खुद सोचना, इतना मैटर याद होगा तब जाके कर पाओगे। बता दो, जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल का प्रश्न पूछ रहा है कि जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्रफल वाला संभाग है। पहले तो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल बताओ,
फिर उस क्षेत्रफल माना जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल x है, फिर उसका 1/3 निकालो और फिर जो क्षेत्रफल आएगा ना वो क्षेत्रफल किस संभाग का है ये पूछ रहा है। डायरेक्ट याद करना कि जो जयपुर का क्षेत्रफल होता है वो जोधपुर के 1/3 होता है। मैं ये कहूंगा आप याद मत करो, केवल फील करो जब पढ़ेंगे ना, क्योंकि क्षेत्रफल और जनसंख्या नहीं करवाया, जब फील करोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है। मतलब अब तक आपको पता पड़ गया होगा कि संभागीय व्यवस्था में क्षेत्रफल और जनसंख्या भी याद करना है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछता है। और सुनो, राजस्थान के 7 कमिश्नरी संभागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम। सीधा सा प्रश्न है, पूछ रहा है कि 7 संभाग कौन कौन से हैं। जयपुर संभाग है, बिल्कुल है। जोधपुर है। अजमेर भी, कोटा भी, उदयपुर भी, बीकानेर भी, भरतपुर भी। मतलब यही सही आंसर है, 7 संभाग होते हैं। इसमें क्या गलत है भैया? इसमें गंगानगर कोई संभाग नहीं होता, इसमें भैया भीलवाड़ा कोई संभाग नहीं होता, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर, भैया इसमें अलवर कोई संभाग नहीं होता, इसलिए तीनों गलत है, पहला ऑप्शन सही है। और देखिए, राज्य में संभागीय प्रशासन का मुख्य होता है। बताओ संभागीय प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? अभी अभी बात कर रहे थे, व्याख्याता एग्जाम में आया था भैया, संभागीय आयुक्त होता है। और इसको पुनर्सर्जित कब किया गया था? तो भैया 1987 में इस पद को पुनर्सर्जित किया गया था। और सुनो, निम्न में से कौन सा जिला भरतपुर संभाग में नहीं है? अरे भैया ये वो रहे बात, ये रहा हमारा धौलपुर। नक्शे से याद करो, ट्रिके विरके भूल जाओ सब। ये था भैया ए, ये था भैया बी, ये था भैया सी, और ये था हमारा माधोपुर। कौन सा माधोपुर? सवाई माधोपुर। बताओ, ये भरतपुर, ये धौलपुर, ये करौली और ये माधोपुर, 4 जिले थे। और अलवर की बात कर रहा है भैया, अलवर तो जयपुर संभाग में था, अलवर तो था ही नहीं, क्योंकि भरतपुर से नीचे के 4 थे। तो साथियों कौन सा जिला नहीं है भैया? भरतपुर अलवर वाला जिला नहीं है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में सबसे बड़े संभाग बताओ। भैया क्षेत्रफल के आधार पर आपने ट्रिक बताई थी जोब के नाम से, जो से जोधपुर सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जोधपुर है, तो सबसे पहले जोधपुर ये रहा। और भैया जनसंख्या के आधार पर आपने बताया था जयपुर और कोटा, तो दूसरे नंबर पर जयपुर ये रहा। आज आंसर 3 हो जाता है। और सुनो, संभागीय स्तर पर पुलिस प्रशासन की इकाई यूनिट को क्या कहते हैं? अभी बात कर रहे थे कि भैया पुलिस रेंज बोलते हैं, और इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? भैया आईजी होता है, पुलिस महानिरीक्षक होता है। झालावाड़ जिला राजस्थान के किस संभाग में है? क्योंकि भैया कोटा के बाद में झालावाड़, फिर बारा और कोटा के ऊपर बूंदी। साथियों यही तो 4 जिले आते थे, तो एक कोटा संभाग में आता है। किसमें आएगा? कोटा संभाग में। बारा, दौसा और राजसमंद का जिले के रूप में गठन किस तिथि को किया गया? कल ढंग से बात कर रहे थे कि साथियों तीनों दोस्त हैं, और तीनों दोस्त कैसे याद किया था? बीड़ी का राज से याद किया था। और कौन सा जिला था? 28, 29 और 30वें नंबर पे थे। 12, दौसा, राजसमंद कब? भैया 10/4/91 की बात कर रहे थे, कल ही तो खड़ा था लास्ट क्लास में। देखिएगा प्रश्न, राजस्थान में समस्त राज्य को विभिन्न प्रशासनिक संभागों में बांटने की व्यवस्था सर्वप्रथम किसके मुख्यमंत्रित्व काल में प्रारंभ हुई? अजी जो प्रशासनिक संभाग की जो व्यवस्था थी ना, किसने प्रारंभ की थी? हमने बात किया था कि एचएम से पढ़ो कैसे, जोश के साथ। किसने प्रारंभ किया? एच फॉर हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री ने प्रारंभ किया था, मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया। पुनः प्रारंभ किसने किया था? जोशी ने। कौन से जोशी ने? हरदेव जोशी ने। और सुनो, किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? अधिसूचना दिया था किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। सिंपल सी बात है साथियों, ये हमारी क्लास थी आज की क्लास। आज हमने पढ़ा संभागीय व्यवस्था। आज हमने संभागीय व्यवस्था पूरी पढ़ी।
साथ में कुछ प्रश्न पढ़े। अब संभागीय व्यवस्था के क्षेत्रफल और जनसंख्या देखना, पूरे प्रश्न आए हुए हैं, बाकी एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ी। जब हम बैच शुरू करेंगे तब ढंग से करेंगे। आज रात 8:30 बजे मुख्य परीक्षा जीके का सेमिनार है, जरूर अटेंड करना। आपको पता पड़ेगा कौन सी किताब पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।